फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग आज लेक्चर 2 का बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर 2 हम लोग आज देखेंगे क्या है लेक्चर 2 में। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या। सबसे पहला हम लोग बात किए थे, उस दिन सवाल दिए थे, सवाल आप लोग का बन गया था, हमने चेक भी किया था सवाल को। आज उसके आगे और बात करेंगे। तो एक सवाल हम और शुरू कर रहे हैं, आपके सामने क्या लिख रहे हैं तो देखिएगा। लिखेंगे कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml or cc of solution. Calculate the normality ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है आपको। ये सवाल आपको दिया गया है, तो सबसे पहले इस सवाल में नॉर्मलिटी हमको निकालना है। तो हम इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला जानते हैं, x इंटू 1000 बाई ई इंटू वी। सवाल को पढ़िए पहले। सवाल कहता है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है वह डिजॉल्व हो रहा है कितना में 500 ml और सीसी ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आपको निकालना है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहला क्या करेंगे हम, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 49 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी x का वैल्यू 49 ग्राम है। अब आगे बढ़िए, डिजॉल्व इन 500 ml मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो 500 ml और सीसी है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1000 ml और सीसी, जो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम लोग बाबू मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहला इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे H2SO4 का। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर जो होगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होगा। तो हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन का मास 16 चौके 64। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास 16 चौके 64 यानी 64। भाई जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो A मिलेगा हमें 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो जितना सल्फेट आयन पर नेगेटिव आयन है उससे इसके डिवाइड कर देंगे तो हमें n फैक्टर निकल जाएगा, यानी n फैक्टर इसका 2 हो गया और टोटल इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा H2SO4 का। तो टोटल 2, इसको हमने डिवाइड किया और एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 2 8, यानी 8 और 6 और 3 9, यानी 98/2। 98/2 को डिवाइड कीजिए। अब 98/2 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 9 दूना का 18 49। तो यहाँ पे आपका हो गया 49। तो अब आप इसको लिखेंगे n का वैल्यू 49 इंटू 1000 भागा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 49 इंटू 500। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहां देखेंगे 49 से 49 कैंसिल, यहां 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ऊपर में बचा 10, नीचे में बचा 5, नॉर्मलिटी आ गया 2n। यही इसका आंसर आ गया, नॉर्मलिटी का आंसर आ गया 2। इस सवाल को आप लिखें, इसके बाद फिर हम बात करेंगे।
चलिए तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं। चलिए लिखिए आप लोग। अब इसके बाद देखिएगा क्या कहता है। इसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे और हम लोग मोलारिटी का बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल हम आपको और देते हैं। कहता है, ये सवाल आपको होमवर्क रहेगा, आप लोग सभी लोग बना के हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। सवाल जो हम दे रहे हैं आपको, कह रहा है 3.92 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट dissolved in 1000 ml और से 1000 ml of cc of solution. Calculate the नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क है, आप लोग बनाएंगे घर पे। 3.92 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट डिसॉल्व इन 1000 ml of cc of solution. Calculate the normality of solution। मतलब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आपको निकालना है। मोहर सॉल्ट आपको दिया गया है, आपको पता है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, याद दिया हुआ है, लिखा हुआ है मोहर सॉल्ट क्या होता है। उसको आप सवाल को सॉल्व करेंगे। नहीं होगा सवाल सॉल्व, फिर हम आपको व्हाट्सएप करके बताएंगे। फिलहाल आप इसको ट्राई जरूर करेंगे कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है, उसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है। उससे पहले उसको मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होगी, उससे पहले उसका फैक्टर की आवश्यकता होगी। आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इस न्यूमेरिकल को। आप लिखें इस न्यूमेरिकल को पहले, उसके बाद हम बात करते हैं मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा मोलारिटी खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन और उसके बाद आपका कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग इन करेंगे। जल्दी लिखिए आप इसको, सवाल को जल्दी लिखिए और सवाल को बनाएंगे आप घर पे। बना लिए आप? ठीक है, आप ग्रुप में सेंड करेंगे, आप ग्रुप में सेंड करेंगे, यहां पे मत बोलिए, आप ग्रुप में बना के सेंड करिएगा नाम के साथ। सवाल लिख लीजिए सिर्फ। चलिए मिटा रहे सवाल। हाँ लिखिए। हाँ, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, मोहर सॉल्ट
dissolve in 1000 ml of cc of solution. Calculate the normality of solution. मोहर साल्ट का फॉर्मूला आप याद कीजिए, आपको बताया गया है। चलिए हम बात करते हैं अब मोलारिटी का। सेकंड पॉइंट मेरा था मोलारिटी। मोलारिटी का निर्माण कैपिटल एम से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। मोलारिटी टर्म का निर्माण मोलर टर्म से होता है। मोलर टर्म से होता है मोलारिटी का निर्माण। तो मोलारिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हमने इससे पहले क्लास नॉर्मलिटी आपको पढ़ाया था, आज मोलारिटी पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं है, मोलारिटी वेरी सिंपल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर 1000 ml और cc of solution is called molarity। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। 1 लीटर को 1000 ml और cc में आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग कहेंगे मोलारिटी। यानी मोलारिटी जो होगा इसके लिए हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला बनाते हैं। मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब आपका जो मोलारिटी होगा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के रेशियो को हम लोग बोलेंगे मोलारिटी। यानी इसी को डेफिनेशन हम सिंपल लिखे हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1000 ml ऑफ cc ऑफ सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग कहेंगे मोलारिटी। तो यहां देखिएगा आप लोग क्या करना है। मोलारिटी एक रेशियो है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला हमने लिखा रेडीमेड। अब इसमें हम एक नया फॉर्मूला आपको बना के देने जा रहे हैं, वो देखिएगा क्या। जैसे हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनाए थे, सेम है मोलारिटी का भी फॉर्मूला उसमें बताएंगे। फिलहाल आप जल्दी लिखें इसको, इसके बाद बात करेंगे आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा अब इसके बाद एक और हम मोलारिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं आपके सामने। उससे पहले फॉर्मूला लिखेंगे मोलारिटी इक्वल टू मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc। मतलब आपका मोलारिटी इक्वल टू मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
ml और cc, मतलब वॉल्यूम अगर मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट होगा तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट ml और cc में लेना है आपको। अब देखिएगा ध्यान से इस बात को समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, यानी इसी का हम दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट present पर ml और cc of solution is called molarity। मतलब मिलीमोल के केस में आप इसको निकाल सकते हैं मोलारिटी का फॉर्म, मतलब मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ml और cc ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोलारिटी। यह है मोलारिटी। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम एक और नया फॉर्मूला आपके सामने डिराइव करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। जल्दी लिखेंगे फिर बात करेंगे। इसका है नाम पढ़ो, और नाम पढ़ो तो नाम आता है ना इसमें। कौन है ये? पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग बदमाशी क्या कर रहे हैं? चलिए अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x इक्वल टू बेड ऑफ सॉल्यूट, लेट कर रहे हैं इसको, बेड ऑफ सॉल्यूट v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc। अब देखिए यहां से हम एक नया फॉर्मूला आपको मोलारिटी का डिफाइन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हो। हमने लिखा VCC ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x ग्राम इज इक्वल टू x बाई e ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू x बाई m मोल। ध्यान से समझिएगा कैसे इक्वल हो रहा है, वो हम बात कर रहे हैं आपके सामने। VCC जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो बराबर है x ग्राम सॉल्यूट का। x ग्राम जो ये लिखे हैं ना वो सॉल्यूट का वेट है। अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करेंगे, उसमें जितना वेट ऑफ सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, तब हमें मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। और ये बराबर किसका हो जाएगा, 1000 ml और cc यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का x ग्राम के लिए बराबर हो जाएगा x बाई e ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। अब देखिए, अब इसको मोल में हमको कन्वर्ट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग मोल में अगर ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये जो नीचे वाला m देख रहे हैं कैपिटल M है, यह कैपिटल M है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना वेट ऑफ सॉल्यूट होता है उसमें डिवाइड कर देता है मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल निकल जाता है। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो जितना वेट ऑफ सॉल्यूट है उसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा आपका। फिर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है x ग्राम, तो x ग्राम क्या है आपका, x ग्राम जो है वह आपका वेट ऑफ सॉल्यूट
VCC मतलब V हो गया वॉल्यूम और CC हो गया उसका यूनिट जो ml और cc में होता है। तो इसको cc वाला वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो cc में कितना होता है 1000 ml और cc इज इक्वल टू x। तो x तो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, इसमें डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को जब आप लिखते हैं V इक्वल टू तो 1000 में V होगा ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, यहां समझिएगा 1000 ml और cc ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग लीटर में बदलना चाह रहे हैं। तो यहां लिखेंगे इनटू 1000 भागा V का मतलब वॉल्यूम। आप याद करो इसी को आप लिख सकते हैं x इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे, क्या लिखेंगे V/1000। अब इसी को जब इस फॉर्म में लिखेंगे गुना के मतलब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। समझ गए होंगे आप। इक्वल टू यहां भी x वेट ऑफ सॉल्यूट था x/e हो गया x/e इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है तो देखिए ये लीटर का चेंज हो जाएगा, इतना पोर्शन ये लीटर में है बाबू, याद रखना ये पूरा पोर्शन आपका लीटर में चेंज हो गया। वॉल्यूम लीटर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं लीटर, मतलब ये पूरा पोर्शन किसमें है लीटर में है। तो यहां गुना में है इसलिए कन्वर्ट हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं कितना 1000 बाई V, इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए इसके मोल में x/m इनटू क्या हो जाएगा 1000 बाई V। ये सारा लीटर में है, सारा लीटर में है। इसी को आप लिख सकते हैं इस लहजे में। इसके बाद x इनटू 1000 बाई V, इसी को आप लिख सकते हैं x इनटू 1000 बाई E इनटू V, इसी को आप लिख सकते हैं x इनटू 1000 बाई m इनटू V। अब आप याद करो इसमें ग्राम बाई वॉल्यूम है, यहाँ इसका यूनिट क्या हो गया ग्राम, और यहाँ V यानी पूरा वॉल्यूम किसमें है लीटर में है, तो इसका पर लीटर हो जाएगा। इसका देखिए x/e और नीचे क्या है V, x वेट ऑफ सॉल्यूट जिसका यूनिट ग्राम में और E इक्विवेलेंट वेट जो यूनिटलेस, V वॉल्यूम का यूनिट लीटर, ये पूरा पोर्शन लीटर में है। तो इसको लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका हो जाएगा आपका x/m 1000 V, x आपका वेट ऑफ सॉल्यूट जिसका वैल्यू लिख सकते हैं यानी मोल में, तो मोल पर लीटर, ये पूरा पोर्शन लीटर में है। इसका मोल पर लीटर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इसका ग्राम पर लीटर, क्योंकि ये पूरा पोर्शन लीटर में था। तो ग्राम x वेट ऑफ सॉल्यूट का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट लीटर, तो ग्राम पर लीटर चूंकि डिवाइड में था। अब यहां देखिए x/e तो ग्राम इक्विवेलेंट, x/e ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो लीटर हो गया पर लीटर। अब यहां देखिए x/m मोल में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो मोल पर लीटर। वेरी सिंपल, इसको आप छापिए तो फिर हम फार्मूला आपको डिसाइड करके बताते हैं। चलिए हम मिलाते हैं आपको।
चलिए, तो हम लोग आगे बात करेंगे। आगे क्या बात करेंगे वो दिखाते हैं आपको। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे। जैसे आपने देखा था, अभी हमने लिखा था यहाँ पे x इंटू 1000 बाई v, यही लिखा था। ये हमारा स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेंथ निकालने का। इक्वल टू x इंटू 1000 बाई e इंटू भी लिखा था अभी हमने। तो आप याद करो तो x बाई e इंटू भी और 1000 को हम लोग किसका फॉर्मूला लिखे थे पिछले क्लास? नॉर्मलिटी का। अब देखिए, इक्वल टू x इंटू 1000 बाई m इंटू भी, एक इसका फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का। यानी आप याद करो x बाई इंटू 1000 बाई भी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। बस मोलारिटी में क्या फर्क आया? हमें मोलारिटी ही दे दिया फॉर्मूला। अब देखिए, नॉर्मलिटी दिया फॉर्मूला किसका? मोलारिटी का। तो क्या किए? सिर्फ इक्विवेलेंट वेट के जगह हम मॉलिक्यूलर वेट को रख दिए। तो ये हो गया क्या? मोलारिटी का फॉर्मूला मिल गया हमें। अब यहां देखना है कि x इंटू 1000 बाई m इंटू क्या हो गया? v। ये किसका फॉर्मूला है? मोलारिटी का। और x इंटू 1000 बाई v, सिर्फ v जो होगा वो किसका फॉर्मूला निकल गया? स्ट्रेंथ का। अब देखिए, ये तो हमारा अलग अलग फॉर्मूला निकल गया सारे पोर्शन का। तो इस सभी को हम इंडिविजुअली लिखेंगे। क्या? स्ट्रेंथ को हम लोग s से डिनोट करते हैं, याद रखना। s इक्वल टू x इंटू 1000 बाई v। किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा वो निकलेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, क्या उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ तो हमें निकल जाएगा ना। अब चलिए, फिर अब हमें नॉर्मलिटी निकालना है। तो x इंटू 1000 बाई e इंटू v, सबको सेपरेट करने की बात है। अब यहां क्या करेंगे? मोलारिटी कैपिटल M, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? x इंटू 1000 बाई m इंटू v। ये हो गया मेरा। ये रेडीमेड फॉर्मूला हमने आपको दे दिया। अब आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए, तो फिर हम 2-3 सवाल आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको मोलारिटी पढ़ाएंगे क्या है। जल्दी लिखिएगा आप। लिखिए, चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक सवाल हम करते हैं। क्या सवाल है जो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला हम सवाल लिखते हैं, 50 ग्राम ऑफ
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 1000 ml or cc of solution. Calculate the normality of solution. यही सवाल आपको दिया गया है। इस सवाल को बनाना है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सवाल है बाबू, इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। हमें मोलारिटी चाहिए और हमें नॉर्मलिटी चाहिए, तो कुछ नहीं, मोलारिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, x इंटू 1000 बाई m इंटू v। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, x इंटू 1000 बाई e इंटू v। ये पढ़े हैं। अब सवाल को पढ़िए और दिमाग लगाइए। जो बच्चे ट्राई कर रहे होंगे वो बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि बताया हुआ है सवाल। सवाल को पढ़िए, जो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। 50 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट है। कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट। तो अब आइए, यानी x का वेट कितना है, 50 ग्राम, डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ cc ऑफ सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम कितना है जी वाला, 1000 ml और cc में है। कोई टेंशन नहीं, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ देखिए किया हुआ है। आइए, लेकिन एक सवाल और चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का होता है क्या, मास लिखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 भागा, इसको तोड़िएगा तो Ca+2 और CO3 2 माइनस, तो जितना निगेटिव आयन होगा कार्बोनेट पर उसी से डिवाइड करना है n फैक्टर के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 16 48 48 भागा n फैक्टर 2। कोई पूछेगा n फैक्टर कहां से आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे तो कार्बोनेट पर जितना माइनस आयन होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहां 2 से हमने डिवाइड किया। आगे आपका 8 और 2 10 के 0, 4 और 4 8 और एक 9, एक पहले से था 10 भागा 2, कितना आ गया 50। यानी इक्विवेलेंट वेट 50, मॉलिक्यूलर वेट कितना 100। अब देखिए सवाल बन गया, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, x इंटू 1000 बाई m इंटू v, तो लिखेंगे 50 इंटू 1000 भागा मॉलिक्यूलर वेट 100 इंटू वॉल्यूम 1000। ए से ए कैंसिल, ऊपर नीचे ए कैंसिल, ये हो गया आपका 1 बाई क्या 50, यानी 2, 50 गुना 100, नीचे 2 आ गया, तो 1 बाई 2 यहां लिखेंगे। तो आप आंसर निकाल लीजिए इसका। यहां देखिए n का वैल्यू, x का 50 इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है 50 इंटू 1000, ए पूरा कैंसिल, ए पूरा कैंसिल, n का वैल्यू 1, यहाँ n का वैल्यू 0.5 के करीब है, 0.5 ही आएगा। तो सवाल सॉल्व हो गया। आप सवाल को लिख लीजिए, इसके बाद होमवर्क दे देंगे आपको 1 2 सवाल, और उसके बाद रिलेशन पढ़ाते हैं नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का।
चलिए लिख लीजिए जल्दी। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अब हम लोग उसका रिलेशन की बात करेंगे, क्या होता है रिलेशन, दिखाते हैं आपको। रिलेशन बिटवीन normality and molarity, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। देखिए क्या है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter equal to n factor into number of mole of solute divided by volume of solution in liter। चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एन लिखते हैं। एन फैक्टर जो टोटल चार्ज और वैलेंसी होता है, इसको हम लोग स्मॉल एन लिखते हैं, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी, जिसका हम वैल्यू लिखते हैं कैपिटल एम, मतलब उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़िए, देखो तो छोटू क्या लिखेंगे, n इक्वल टू एन एम। पूछिए एन एम कहां से आया सर, n आपका n फैक्टर जो है स्मॉल वाला, m किसका है मोलारिटी वाला, तो क्या लिख दिया n इक्वल टू m, यानी ये हो गया आपका रेडीमेड फार्मूला और रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। यही है रिलेशन, आपका जल्दी लिखें फिर बात करें। लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलारिटी उसके बाद मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी क्या होता है इसके बारे में विवरण तो बात करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या है, किसे कहते हैं।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, मोलालिटी। तीसरा है हमारा मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलालिटी का निर्माण मोलर टर्म से होता है। चलिए बात करते हैं, लिखते क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in पर केजी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा पर केजी, मतलब 1 केजी का, पर का मतलब 1 केजी 1000 ग्राम, उसको ग्राम में बदल दिए, ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का वेट, तो उसको हम लोग कहेंगे मोलालिटी। अब देखिए रेडिमेड फॉर्मूला निकाल के आपको दे रहे हैं वाले, मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, इसका रेशियो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब ये कि जितना मोलालिटी है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसमें डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से। अगर आपका मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ दिया गया है तो उसका जो सॉल्वेंट का वेट होगा वो किस में होगा, केजी में होगा। तो अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, क्या इसको आप जल्दी लिखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक और हम फॉर्मूला लिखेंगे मिली मोल के केस में। मिली मोल के केस में लिखेंगे, आपको ध्यान में चलाना चाहिए कि मिली मोल में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, जो सॉल्वेंट का वेट केजी में है वो सॉल्वेंट का वेट ग्राम में हो जाएगा। अब जल्दी लिखें, फिर बात करते हैं, आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो आगे दिखाएंगे आपको। चलिए मिटा सकते हैं ना। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है जो देखिएगा, देखिए क्या बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग, क्या कहता है इसके आगे, जो इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं मोलालिटी का। मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखिए बहुत सिंपल है, मोलारिटी इक्वल टू आपने लिखा जो मोल ऑफ सॉल्यूट था उसको मिली मोल में बदल दिया, तो मिली मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर सॉल्यूट का यूनिट सिर्फ मोल में था तो सॉल्वेंट का यूनिट केजी में था, लेकिन जैसे ही उसको मोल से मिली मोल में ले गए तो सॉल्वेंट का जो यूनिट हो गया वो ग्राम में हो गया।
अब इसके लिए हम एक चीज आपको याद दिलाना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो जाता है, तो आप याद कीजिए, एज वी नो डैट, आप लोग 11th में पढ़े थे, याद होगा सबको, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल, 10 डेसीमोल इक्वल टू 100 सेंटीमोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। ये पढ़ाए थे, आपको याद होगा। और अब दूसरा भी आपको पढ़ाए थे इक्विवेलेंट वेट वाले में, 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 डेसी इक्विवेलेंट, DEQ, DEQ लिख के छोड़ देंगे, आपको समझ जाइएगा, इक्वल टू 100 CEQ, मतलब सेंटी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट MEQ। यानी ये आपको हम पढ़ाए थे, आप याद कीजिए, यहां भी लिख दिए। हम लोग कहीं से कुछ लाते नहीं है, सब कुछ हम लोग जाने हुए उसी को पुट करते हैं, है ना। कहीं से हम लोग को भागना नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस उसी चीज को आगे एप्लीकेशन, आगे यूज आएगा, कहीं छोटा छोटा यूज आएगा टर्म, तो उस चीज को हम लोग याद रखना है। देखिए हमने आपको किया क्या कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट था उसको हमें मिलीमोल में बदला, तो आप देख लीजिए 1 मोल का यहाँ लिखिए, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया केजी में। 1000 जो ग्राम था, ग्राम पर, तो 1 ग्राम पर लीटर पर केजी, केजी का बात था तो यहाँ पे आ गया ग्राम में आया, तब जब मिलीमोल में हुआ तब। अब जल्दी लिखें फिर बात। इसके बाद इसका रिलेशन पढ़ाएंगे आपको, मतलब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए फिर से सिखाते हैं एक और फॉर्मूला, उसके बाद सवाल बताएंगे आगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या करता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड वाला पढ़ रहे हैं। लिखिए 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल इक्वल टू 100 सेंटीमोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। उसके नीचे वाला सेकंड पॉइंट लिखा है आपको 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 डेसी इक्विवेलेंट, DEQ लिख दिया है, याद रखिएगा। 100 सेंटी इक्विवेलेंट, CEQ लिख दिए हैं, याद रखिएगा। 1000 मिली इक्विवेलेंट, जिसको MEQ लिखे हैं, कहीं कहीं ME लिख के छोड़ देता है, तो ME का मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। और C का मतलब सेंटी इक्विवेलेंट, DE का मतलब डेसी इक्विवेलेंट, और E का मतलब इक्विवेलेंट, तो आप जान ही रहे हैं। देखिएगा अब जो आगे बात करते हैं इसके लिए हम लोग बात ये करते हैं, एक नया फॉर्मूला मोलरिटी का आपको सिखा रहे हैं जी, सीखिएगा सभी लोग। लेट A इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, B इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कैपिटल M इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या इसी को लिख सकते हैं आप मोलर मास। और अब इसको हम लोग निकालेंगे मोल। सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, आप याद कीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना था तो आप क्या करते थे, जितना वेट ऑफ सॉल्यूट है
उसमें डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो क्या मिल जाएगा हमें? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जितना मोल ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो जितना सॉल्यूट का वेट दिया है उसमें डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे A/m। चलिए आगे बढ़िए। अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ किसमें है छोटू? ग्राम में। तो ग्राम में आपको पता है 1000 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? B। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में B दिया हुआ है, और किसमें? इसको केजी में बदलना है। केजी में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे? भागा दे देंगे, आ जाएगा मेरा। क्या लिखेंगे हम लोग? इतना केजी आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए मोलालिटी इक्वल टू, यानी स्मॉल m मोलालिटी इक्वल टू आप लिख सकते हैं इस वाला A/m इनटू A इसके गुना में आएगा भाई, डिवाइड करोगे तब, तो इसका सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा। 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे थे, तो यहां सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू 1000 बाई m इंटू B। यही हमारा रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया। अब जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। एक बार और समझा देते हैं आपको। कुछ नहीं किया है मोलालिटी निकालने के लिए। मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग जानते थे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए दोनों इसी को डिवाइड करना था, तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट A/m था और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या था? B/1000, जिसको केजी में लिखे थे। तो अब देखिए मोलालिटी इक्वल टू A/m इनटू डिवाइड कीजिएगा तो ये जो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर कन्वर्जन हो जाएगा, दोनों का कन्वर्जन हुआ, आपका फॉर्मूला ये मिल गया। तो ये फॉर्मूला आपके सामने मिल गया मोलालिटी का। तो आपका नॉर्मलिटी खत्म, मोलालिटी खत्म और मोलालिटी खत्म, तीनों खत्म, बचा मोल फ्रैक्शन और उसका सवाल। तो वो हम लोग अगले क्लास, और अगले क्लास से हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का क्या, हाँ बोल रहे बाबू, मोलालिटी MOLALITY इक्वल टू A इंटू 1000 बाई M इंटू B। M इंटू B, B B B ABCD वाला जो B होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय A/m और वेट ऑफ सॉल्वेंट B/1000 kg। तो मोलालिटी इक्वल टू हमने लिखा, इसको डिवाइड करेंगे A/m इंटू 1000 बाई B। तो इसको मोलालिटी इक्वल टू लिखिए A इंटू 1000 ऊपर में बाई M इंटू B। ये B लिखा हुआ है, ये वाला B लिखा हुआ है ऐसे, ABCD वाला B जो है। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में कुछ सवाल पढ़ेंगे और अगले क्लास मोलालिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या बोलो? कौन सा कैपिटल? मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल है, A M कैपिटल है, B स्मॉल है। कैपिटल M है, हाँ भैया कैपिटल M है, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे मंडे को। मंडे को क्लास होगी 8 से 9 ऑर्गेनिक। नहीं बाबू संडे है कल ना, हाँ कल संडे है इसलिए कल क्लास नहीं होगा। हाँ कल छुट्टी मनाइए। मंडे को हम लोग 8 से 9 मिलेंगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड स्टार्ट के साथ। चलिए मंडे को हम लोग मिलेंगे